माँ का पलड़े दिन उसने मारे थे, उसकी बहू ने, मेरे पापा का भी उसने खुद मारे थे। मार पापा की इतनी हिम्मत करे थी, बूढ़ा बूढ़ी है 70-72 साल के, वो कड़ा मारेंगे उनके उसकी लुगाई का। कोई गांव में उसकी लुगाई ने सराहनीय है नहीं है। आई सुन सही बात। फिर ना जी मेरे का लखाया हो मका बेटा मेरी बहू की टूम की रहने वाला मैंने बेची थी। इस जी फालतू कोई बात नहीं हुई। आप बहन लगते हो? हाँ बहन लागू। आपके साथ कैसी बातचीत थी? कैसी है भी नहीं थी, मेरे साथ कभी ना बोला करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, भिवानी जिले का गांव धनाना, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। भाई, 2 मासूम बच्चों का हत्यारा सुभाष, इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी, पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा धनाना गांव में उसको लेकर के आ गया था अभी, और सुभाष के पिताजी से भी हमने बातचीत की है। भाई, अपने ही बच्चों का कत्ल करने वाला सुभाष हर किसी को हिला करके रख दिया है। 25 नींद की गोलियां दे करके अपने मासूम बच्चे बसंत और आरुषि को, एक बेटा और बेटी, दोनों को कल इसी जगह पर जो वो खाट बिछी हुई थी, इसी जगह पर दोनों की डेड बॉडी मिली। और घरेलू क्लेश के चलते हुए उसने एक वीडियो भी जो जारी की सोशल मीडिया के ऊपर है, 4 से 5 मिनट की वीडियो के अंदर वो ये कहते हुए दिखाई देने लग रहा है कि मेरी माँ और मेरे मामा के कारण मैंने इस प्रकार का कदम उठाया कि मैंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। लेकिन अपने जीवन के साथ साथ में उसने अपने परिवार, अपने जो बच्चे हैं, उनका ही कत्ल कर दिया। तकरीबन 1 महीने से वो बाहर, इनके माता पिता हैं जो सुभाष के, 1 महीने से बाहर ही रहने लग रहे थे, वो तो घर पर रहते भी नहीं थे। इस कारण कहीं सुभाष इनके माँ बाप का भी कत्ल न कर दे। फिलहाल सुभाष की बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। बहन जी, क्या कुछ घटना हुई थी? भाई, आज एक परिवार उजड़ने के कगार पर है, पूरा ही परिवार उजड़ गया। पूरा उजड़ गया जी। आप बहन लगते हो? हाँ बहन लागू। आपके साथ कैसी बातचीत थी? कैसी है भी नहीं थी, मेरे साथ कभी ना बोला करता हूँ। अच्छा, आपसे क्या साल बड़ा था? मेरे से तो मन तो बेरा नहीं, मैं उसकी मेरी एज कितनी मन ना बेरा जी, 4-5 साल तो बड़ा होएगा। कितने सालों से भाई बहन के बीच में बातचीत बनती? मैंने जिंदगी में भाई बहन का के बोले नहीं। वो क्या कारण था बेबी? कोई उसका दिमाग कैसा था। अच्छा, आज तक कोई वो नहीं है, मतलब भाई बहन का जो रिश्ता होता है। लड़का ये का परसों बात करी थी, परसों बोला था मैंने जिंदगी में पहली बार। परसों? हाँ। क्या बोला? मैंने फोन कराया था, माँ बालक कड़े हैं, बोला भाई हम रोटी खावा है, फोन काट दे। माँ एक बार तो बात बोला ठीक ठाक हम हमें सारे, तू टेंशन ना करे। बस यह बात हुई थी। पहले भी फोन पे बातचीत करता था? बच्चियाँ तक कराया कर दी, वो कौन कराया करता कदे। तो उस दिन फोन उसने उठाया था? हाँ, उस दिन छोरी न उठाया था, छोरी पर तो खोज लिया, फिर आपने ले लिया। गुस्से में बातचीत करी थी या फिर? ना, प्यार से। अच्छा, वो वीडियो में जो बताने लग रहा है कि भाई मेरे जो बच्चे मैंने मारे हैं, 1 महीने पहले मेरी पत्नी ने सुसाइड किया, माँ और मामा को जिम्मेदार ठहराने लग रहा है। माँ का पलड़े दिन उसने मारे थे, उसकी बहू ने, मेरे पापा का भी उसने खुद मारे थे। मार पापा की इतनी हिम्मत करे थी, बूढ़ा बूढ़ी है 70-72 साल के, वो कड़ा मारेंगे उनके उसकी लुगाई का। कोई गांव में उसकी लुगाई ने सराहनीय है नहीं है, तो मारेंगे कुकर। माँ बाबू की भीतर बड़न की हिम्मतें नहीं थी। माँ बाबू तो गाल मरा कर दे का ताऊ का क्या का बैठका में बैठे रंधे बेचारे, टेम काटा कर दे अपना। किस बात को लेकर के, मतलब पिटाई की थी? सास बहू की गोबर गाबर पोई थी, बोला गोबर गाल दे। मम्मी बूढ़ी लुगाई थी, बोला मेरे पे को नहीं गलन है। 15-15 मैस रखा, बूढ़ी लुगाई पे गोबर गला है, मतलब चुटपुट जो घर में हुआ है। हाँ बस ये थी। उसने, जो आपकी भाभी है, उसने सुसाइड कैसे क्या किया था? क्या उसके दिमाग की नस फैट गई जी। वैसे हूँ तो उसने सपरा उठाया था, फिर सपरा पिया को नहीं, दिमाग की नस फैट गई उसकी टेंशन में। उस कारण वो मन में ले रहा था कि भाई मेरी माँ के कारण। हाँ बस उसके मन में ये, हाँ उसके मन में ये चल रहा था भी कि मेरी माँ का कारण हमारा घर उजड़िया। फिर मैं बताऊँ कि आपकी भाभी का अंतिम संस्कार के बाद में जो है ना, मतलब उसने कहा था कि मैं मेरे माँ बाबू न मारूंगा, कहा था उसने? हाँ कहा था, 1-2 बार कहा था। रिश्तेदार भी ने आप इकट्ठे हुए थे, जो बोला था भाई मुन्ना मैं मारूंगा। तो बताऊँ कि घर पे काट दिए थे? हाँ, एक भी ना हो गया। माँ मामा करा कर दी, पापा बुआ करा कर दो। आपकी भाभी का अंतिम संस्कार होने के बाद आपके माता पिता बाहर ही रहते थे? पापा 13 में लग रहा था, मम्मी उसे टेम जाली थी अंतिम समय के बाद दे। उसके बाद आपका भाई उड़ा भी आपका मामा कभी गया था? हाँ भाई ने गया था मम्मी ने मारने। अच्छा, वहाँ आपके मामा को मारने के लिए गया था? हाँ हाँ गया था।
देख लो भाई, ये एक परिवार यानी कि सुभाष अपने जो बच्चे हैं भाई उनका भी कत्ल सुभाष ने कर दिया और अपने ही माता पिता का कत्ल करने की वो तैयारी किए हुए था। सभी बच्चों का क्या कसूर था बहन जी? हर कोई इस बात को लेकर के हर किसी की आत्मा रोने लग रही है भाई। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? उसने इस घर का ताला बिड़ना था जी, और कुछ नहीं था, बस बच्चों का के खोटो था। एक तरफ क्या कुणबा कहानी वह चीज। हाँ, कुणबा गानी करनी थी उसने। बच्चों का स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा था, इंटेलिजेंट बच्चे थे। दादा दादी के प्रति भी बहुत अच्छे थे। फिर वो डरिया कर दे पापा तो दादा दादी तो माँ मरे पाछे बोलिया ना कर दे, बोलने नहीं दिया दोस्तों। है उनका खोप बैठा रखा था कि इन्हें ना मारी तारी माँ। अच्छा, उनके मन में ये डाल खोप, रखी थी। हाँ। अच्छा, अभी पुलिस प्रशासन की जो टीम उसको यहाँ लेकर के आई है, पुलिस प्रशासन का कहना है कि भी उसने कोई सल्फास नहीं खा रखी थी, उसने सिर्फ बच्चों को मौत के घाट उतारा है। वो तो सिर्फ ये अब ड्रामा करने लग रहे थे इस बात को लेकर के। वो हाँ, ड्रामा ही कर रहा था जी। शादी की भी कोई बातचीत है? पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो दूसरी शादी करना चाहता था। ना जी, इस प्रकार की कोई घर में ना बातचीत? ना ना, ना कोई जी, कोई नहीं जी। उसने अभी कबूलनामा किया पुलिस प्रशासन के सामने क्या कि भाई मैं दूसरी शादी करने वाला था। घर वाले भी बच्चे भी ऐतराज कर रहे थे इस बात से। ना कोई जो कराना था जी हमारे घर में। किस प्रकार का न्याय आप चाहते हैं बहन? क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? मैं तो उनको फांसी दे दो, फांसी। मैं तो हाथ जोड़ के यही अपील करूँ, उसने फांसी दे दो। अच्छा, आपने जो आपके भाई ने कबूलनामा कराया हुआ वीडियो आपने देखी है, उसमें मतलब बार बार उल्टी पड़े हैं, बनू लगा भाई नशा कर रहा है, ड्रिंक कर रहा था जी वो। कभी उसने बीड़ी दारू का कुछ पिया कौन था, पहली बार ड्रिंक करी थी तो वह उल्टी तो पड़ेगी। अभी आप क्या पूछने के लिए गए थे गाड़ी में भाई से? बस मैं आखिरी बार अपना भाई की शक्ल देखना चाहिए थी भाई। फिर इसने चाहे फांसी तोड़ो, चाहे इसने गोली मारो, चाहे इसने किमें भी करो। आखिरी बार अपना माँ का जा भाई था, ले एक बार देख लूँ चेहरा, मरे का भी तो देखा है लोग, मैं जिंदा जिंदा देख लूँ। कल छाती करके गए थे आप? हाँ। देख लो भाई, ये परिवार और जो चाची ताई हैं यहाँ पर, जो परिवार के सदस्य हैं। लेकिन एक परिवार जो पहले किसने देखा था जी ऐसी जो घटना यहाँ पर? जो पहले कौन आया था यहाँ पर, किसी ने पता चला? भतीजा आया था मेरा। अच्छा, उसने देखा था। उसने देखा था। बिल्कुल। ताई जी, आपने बातचीत की थी अभी गाड़ी में, क्या हाँ जी, क्या कहा उसने? उसने कुछ बोला नहीं वो। अच्छा वो लखाया भी नहीं मेरे से। अच्छा। और मैं पूछने गई थी कि मेरी बहू की टूम कहाँ है, और डेट करके गई थी। ठीक है। आप सर से मैंने कहा जी मैं 2 बात करना चाहूँ। ठीक है। सर बोले करो। हाँ, मैंने बात करी, माँ बेटा ठीक से, माँ तो नहीं हुई कोई, फिर मैं ताई सूँ। सही बात। फिर ना जी मेरे कने लखाया हो। मैं कहा बेटा मेरी बहू की टूम की थी, बोला मैंने बेची थी। इससे जी फालतू कोई बात नहीं हुई। अच्छा। बस उसने मुँह का होकर पर्दा डालिया, मैं आएगी। मैंने यह भी कि बेटा राम राम पछड़ा की। हाँ उसका मुंह देख के ताई मुंह लग गया भाई इसका मुंह है तो तेरे टापर मार गया। हाँ था जी। शर्म है उसके मन में लग गया? बेटा मुझे तो कि मैं बैठ कर लेकड़ी हूँ। आज तो रो था, कल तो रो नहीं था, कल तो ऐसे पलाथी मारे बैठा था। क्यों आड़े थे अम्मा तो बहुत, मतलब मेरा तो घर बहुत दूर है। और आज तो उसका महसूस न्यू है कि मैंने गलत काम कराया। कल जो बच्चों की डेड बॉडी यहाँ पर थी, आप आई थी? आई थी, मैंने देखी थी। वो यहीं था उस टाइम पर? हाँ, यहीं बैठा था तैयारी। अच्छा। और मैंने यह बात की, मैं बोली बेटा के कर दी, मैं तो बहुत दूर थी। हाँ। मेरी तो आपका किसी ने बताई तो नहीं बोले। मैं बोली बेटा के कर दिया? नहीं बोला ताई। मैं कहा बेटा, नहीं बोला ताई मेरे पता होगी जो नहीं थी। उसने यह बात की और फालतू कोई बात नहीं कही। बस फिर पुलिस ने नंबर काट दिए भाई यह बात से, और कोई बात नहीं। बच्चों के साथ हो तो मतलब देखो, माता पिता के साथ हो द्वेष मन में था ही कि मैं माँ बाप न मारूंगा भाई। बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था। बच्चे तो बहुत बढ़िया थे, 12वीं क्लास में बच्चे पढ़ा कर दे, इतने शुद्ध बच्चे थे, कोई आरसी बच्चा नहीं मिलेगा। कदे घर तक बाहर जाना, फालतू बोलना, उन वर्ग के बच्चे नहीं मिलेंगे। यो किसा दिमाग का था सुभाष? अननिया फिरनिया बननिया चलनिया था, घर ही रहनिया, घर रहनिया था। एकल दिमाग। हाँ देख बेटा, घर तो ले तू मामा दणी फिरा की होंगी है, रोवा किसकी नहीं होंगी। तरताऊ की भी आ कर दी, मेरी भी आ कर दी। फिर अपने घर में ठीक था। फिर भी नू था जिस तरह भाई गुजर गई थी सुभाष की बहू, तो बाद में भी बालक थे, जमीन थी, खेती बाड़ी करके कट्टा बड़ा जैसा सुतरा जैसा उसका था। बढ़िया काम बेटा, या के कैसा काम है, हैं? बढ़िया करा तो जमा से। और शादी की तो बेटा उसने कही है कौन कर दे भी। अभी पुलिस वाले ने खुद बताई है, पुलिस के सामने उसने बयान दिया है
कि मैं तो दूसरी शादी करने वाला था। बेटा माँ नहीं थी उसकी, 1 महीना तक लकड़ रही थी माँ। अच्छा बाप 1 हफ्ता रहा था और खुद मैं 23 उम्र योगा रहा रही जब तो मैं बाहर छोरा दौर जाती जब उन्हें करी। अच्छा उनका दौरा किसे दौरा मार दौरा किसे तो नहीं की अब मैं शादी करूँगा और बेटा शादी के पड़ी है, एक भाई मसा हुआ है। तो यह बात है और उसकी समझना जाने के है उसका दिल में, ये मेरे दिल में मन के है, तेरे दिल में के है, सही बात हैं के खाया अपन है तो घरेलू रोड़े रब देताई पे बेटा सब क्यों हैं पहली भी थे मतलब ये मतलब ये एकदम उस बात का बेटा मना नहीं बेरा। सही बात है। ठीक न्यारे घर न्यारे बारने लुगाई हम लुगाई बैठ जमान सा मानस बैठ जाए और अपन तो बेटा धंधा पीट लिया टिकड़े खा लिया चौधर कूदे है कोई नहीं धंधा लुगाई चौधर। और फिर भी हमारी बहू की यहाँ क्या करती। ठीक है यह बात से ऐसा कोई जिक्र था पहली कोई इसी का ना 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 कुछ नहीं हुआ कुछ भी नहीं आपने और समाज में सुनी हो कदे भाई इस तरह बेटा हाथ जोड़ कर कहूँ मना नहीं सुनी मना सर वाला कांड देखा नहीं देखा बताने लायरी में तो सर वाला कांड देखा है मना नहीं देखा जुलम करे बूंदा इतना करे। और बेटा मैं तो खुश थी मेरे पोता पोती बच जाए इन्हें फांसी गालियो फांसी टूटना था। हर कोई यही कहने लग रहा है भाई जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था तो भाई खुद फांसी खा लेता। नहीं खाई बच्चों को क्या कुछ बच्चों को छोड़ देता। मेरे पोता पोतिया ने फांसी तोड़ गया फिर रामदादा ने फांसी नहीं खाई। और या तो मैं इब्बी को मेरी दुरानी को या ना को जमा हाथ जोड़ कर को अपने फांसी तोड़ दो बहन चौध ने घर तो उजड़े लिया बेटा बहू मेरी गई पोते मेरे गई इवा उसका कराएंगे के हैं। तो यह बात से और हमने कदे मारे का लड़िया नहीं बढ़िया नहीं अपने घर में किसका रोड़ा नहीं आता सबका हुआ है। तो यह बात से बेटा बिल्कुल भाई परिवार जो लगातार हैं परिवार की महिलाएं एक ही अपील करने लग रही है कि भाई इस प्रकार के अपराधी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि भाई जिसने अपने जो मासूम बच्चों का ही कत्ल कर दिया वो स्वाभाविक बात है कि अपने माता पिता का भी वो कत्ल कर सकता था।